नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अरुण कुमार सिंह और आज हम इंडियन पेनल कोड का चैप्टर 12 चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 12 जिसमें कि है कि ऑफेंस रिलेटेड टू क्वाइन एंड गवर्नमेंट स्टाम्प। तो क्वाइन क्या है? 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया का जो सिक्का है वो क्वाइन कहलाता है। तो उसको काउंटरफेटिंग अपराध है और उसको नकली खोटा बनाना अपराध है। और क्योंकि वह नकली खोटा सिक्का बनाएगा तो गवर्नमेंट को इकोनॉमी को भी नुकसान होगा, प्लस यदि आपने ज़्यादा मात्रा में प्रचलन में ला दिया तो आप पैरेलल गवर्नमेंट भी खड़ा कर सकते हैं उससे। तो गवर्नमेंट को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, आतंकवादी गतिविधियों को भी इसमें बढ़ावा मिलता है। दूसरा है स्टाम्प, जैसे नॉन जुडिशियल स्टाम्प आप 500, 100 रुपये का, 2000 रुपये का देखे होंगे, तो वो भी नकली बना दिए आप, तो उसमें भी गवर्नमेंट को नुकसान है। तो इससे संबंधित जो भी गलत काम है या जो भी काउंटरफेटिंग या नकल या खोटा सिक्का बनाते हैं, स्टाम्प बनाते हैं, तो वह एक अपराध है और उसके लिए क्या सज़ा है इसको हम देखेंगे। तो सेक्शन 230 से चैप्टर 12 सेक्शन 230 से लेकर के 263 तक चलता है। 263 ए तक एक सेक्शन और जोड़ा गया है, तो 263 ए तक। तो देखते हैं दोस्तों सेक्शन 230, जिसमें कहता है कि क्वाइन का डिफिनीशन क्या है, व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ क्वाइन। तो आपके अनुसार क्या है? जो जो मेटल का बना होता है और जिस पर कि स्टंप लगा होता है कि 1 रुपया, और भारत का मतलब अशोक स्तंभ का स्टंप और बाकी सब जो होता है वो सब स्टंपिंग होता है दोनों साइड में, तो वही क्वाइन है। लेकिन डिफिनीशन में क्या बोलता है कि क्वाइन इज ए मेटल। तो क्वाइन क्या है? एक मेटल है, यूज्ड फॉर टाइम बीइंग एज मनी। जिस समय के लिए मतलब वो प्रचलन में है उस समय के लिए वो पैसा के रूप में काम आता है, तो वो क्वाइन है। मेटल है जो कि यूज फॉर टाइम, यूज फॉर मनी, जो पैसा के रूप में काम में लाया जाता है, मनी के रूप में काम लाया जाता है, वो मेटल क्या कहलाएगा? क्वाइन कहलाएगा। एंड स्टैम्प्ड एंड इशूड बाय अथॉरिटी ऑफ सम स्टेट और सॉवरिन पावर इन ऑर्डर टू बी यूज। कहता है कि उस पर स्टैंप लगा रहेगा, ऐसा नहीं कि एक मेटल है प्लेन और उस पर कुछ लिख दिया कि 1 रुपया का सिक्का मार्कर से लिख दिया तो वो नहीं चलेगा, उसमें स्टैंप लगा रहता है। स्टैंप कैसे होता है? हाइड्रोलिक प्रेस द्वारा होता है। हाइड्रोलिक प्रेस द्वारा 1 रुपया का सिक्का, 1 रुपीज कॉइन, और जो भी उसका डिज़ाइन है वो पीछे अशोक स्तंभ और जो भी उसके साथ उसका डिज़ाइन है वो हाइड्रोलिक प्रेस द्वारा उस पर स्टैंप होता है। हाइड्रोलिक प्रेस क्यों? तो बहुत ज़्यादा प्रेशर डालेगा उस पर ऐसा निशान आ जाता है और वो हो गया आपका क्वाइन। तो इस मशीन द्वारा संभव है। तो और स्टम्प क्या? स्टम्प्ड होना है मतलब उस पर हाइड्रोलिक प्रेशर का से उस पर मार्क किया जाता है, उसको स्टम्प्ड बोलते हैं। और इशू बाय अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट, और वो गवर्नमेंट ही इशू करेगा। तो सिक्का जो है, क्वाइन जो है और 1 रुपया का नोट है, वो कौन इशू करता है? सेक्रेटरी ऑफ फिनांस, फिनांस मिनिस्टर के जो सेक्रेटरी होता है वो इशू करता है, वो जारी करता है। और जो 1 रुपया से ऊपर है, जैसे 2 रुपया के पहले नोट चलता था और 5 रुपया का नोट अभी भी चलता है, या सभी 2 रुपया से ऊपर जो भी है वो सब रिजर्व बैंक के गवर्नर इशू करता है, तो वो भी गवर्नमेंट अथॉरिटी हो गया, सॉवरिन पावर हो गया, वो इशू करता है उसको। तो ये हो गया कॉइन का डिफिनेशन। अब दूसरा है इंडियन कॉइन। तो इंडियन कॉइन को क्या है? तो इंडियन कॉइन वो है जो इंडिया में यूज होता है, इंडिया गवर्नमेंट द्वारा इशू किया जाता है, उस पर इंडिया लिखा हुआ है। और 1 रुपया, 2 रुपया जो स्टैंप है अशोक स्तंभ बना हुआ है, तो इंडियन कॉइन हो गया। और बाकी कॉइन, इंडियन कॉइन, बाकी कॉइन क्या है? तो इंडियन कॉइन नहीं है, वो विदेशी कॉइन हो गया। तो उस पर भी मेटल का हो और पैसा के रूप में यूज हो, उस पर स्टैंप हो, और किसी भी स्टेट, स्टेट मीन्स यहाँ कंट्री, किसी कंट्री द्वारा इशू किया गया हो। अब इंडियन कॉइन इसी में है कि इंडियन कॉइन इज ए मेटल, इंडियन कॉइन भी क्या है? मेटल है और स्टम्प्ड है, उस पर स्टम्प है, हाइड्रोलिक प्रेस से उस पर मार्क किया गया है, और हैज बीन सो एंड इशूड बाय अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अथॉरिटी द्वारा इशू किया गया है। लेकिन जो क्वाइन है तो विदेशी क्वाइन भी हो सकता है, वह विदेशी गवर्नमेंट द्वारा इशू किया जाता है। इंडिया क्वाइन है जो इंडिया गवर्नमेंट द्वारा इशू किया जाएगा इन ऑर्डर टू बी यूज एज मनी, इसमें भी यह मनी के रूप में यूज किया जाता है।
विदेशी कॉइन वो भी मनी के रूप में यूज किया जाता है। और जो विदेशी कॉइन है उसको आप जानते हैं कि इसको यहाँ अपराध क्यों बोला गया है, तो उसको आप इंडिया में एक्सचेंज करा सकते हैं, एक्सचेंज काउंटर होता है उस पर एक्सचेंज करा सकते हैं। एक्सचेंज करा करके आप विदेशी रुपया को इंडियन करेंसी में ले सकते हैं, डॉलर में ले सकते हैं। तो इसलिए वो भी एक विदेशी कॉइन को काउंटरफेट करें तो उसको भी एक अपराध माना गया है। Metal which has been so stamped and issued shall continue to be Indian coin for the purpose of this chapter। चैप्टर क्या है? 12 चैप्टर के लिए इंडियन कॉइन के पर्पस के लिए हम मतलब कंटिन्यू हो उसका यूज इंडियन कॉइन के रूप में, इंडियन मनी के रूप में, तो वो है इंडियन कॉइन। नॉट विथस्टैंडिंग दैट इट मे हैव सीड टू बी यूज एज मनी। और इससे मतलब नहीं है कि अभी पैसे के रूप में काम नहीं आ रहा है, मतलब इंडियन कॉइन है और वो पैसे के रूप में अभी नहीं काम आ रहा है, पहले आता था अभी नहीं आ रहा है, उसको भी आपको काउंटरफेट कर रहे हैं तो वो भी एक अपराध है, वो भी काउंटरफेटिंग कॉइन माना जाएगा। और जो अपराध का इंडियन कॉइन के लिए जो सज़ा है उसके लिए भी आपको वही सज़ा मिलेगा। अब इलस्ट्रेशन कुछ देख लेते हैं कि चमड़ी कॉरीज है ना, आर नॉट कॉइन, चमड़े का सिक्का कभी चलाया था किसी राजा ने, तो वो है जो वो कॉइन में नहीं आएगा बोल रहा है। लंप ऑफ अनस्टैम्प्ड कॉपर, कॉपर है, प्लेन कॉपर पहले चलता था सिक्के के रूप में, हैं तो उस समय कॉइन था, लेकिन उसको बोला है कि अभी कॉइन में नहीं आता। उस समय हालांकि सिक्के के रूप में यूज होता था, लेकिन अब स्टैंप नहीं लगा ना, स्टैंप मतलब हाइड्रोलिक प्रोसेस, 1 रुपया, भारत, इम्बेलम मीन्स गवर्नमेंट, भारत का जो अशोक स्तंभ का चिन्ह है वो नहीं स्टैंप है। तो प्लेन कॉइन है मेटल का, तांबे का, तो वो सब अनस्टैम्प्ड है तो वो नहीं होगा। उसके बाद बोलता है कि मेटल आर नॉट कॉइन, मेटल भी कॉइन नहीं है जब तक कि वह पैसे के रूप में यूज ना हो। पैसे के रूप में तब होगा जब उस पर स्टैंप लगा हो। उसके बाद कहता है चौथा में कि कॉइन डिनोमिनेशन एज द कंपनी रुपीज इज इंडियन कॉइन। अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी का है ना जो पैसे थे वो कॉइन के रूप में आएगा। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर राज करता था, करेंसी भी वही इशू करता था, तो वो कॉइन के रूप में काम मतलब काउंट होगा। अब कह रहा है कि फर्रुखाबादी रुपीज, बहुत सारा अलग अलग छोटे रियासतें थे, फर्रुखाबाद, हैदराबाद, जूनागढ़, जामनगर, ये सब है ना, ग्वालियर, तो वो सब भी अपना अपना कॉइन इशू करते थे। तो कहता है फर्रुखाबाद रुपीज जो उसका कॉइन था, विच वॉज फॉर्मली यूज एज मनी अंडर द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इंडियन कॉइन दो इट इज नो लॉन्गर सो इट, तो वो इंडियन कॉइन आएगा। पहले यूज होता था, स्टैंप है, सब कुछ प्रॉपर अभी तक है, तो वो इंडियन कॉइन कहलाएगा। अब मसला क्या है? मसला यहाँ है कि झगड़े का दर क्या है, अपराध क्या है, क्या चीज़ अपराध होगा? तो अपराध तो होगा कि काउंटरफेटिंग कॉइन, नकली कोई कॉइन बनाता है तो वो अपराध होगा। तो काउंटरफेटिंग कॉइन, उसका डिफिनेशन देखते हैं। तो हुएवर काउंटरफेट और नोइंगली परफॉर्म एनी प्रोसेस ऑफ काउंटरफेटिंग कॉइन, तो जो कोई भी काउंटरफेट करता है या जानबूझ के उसका मतलब पूरा प्रोसेस नहीं कर पाया, प्रोसेस है थोड़ा आज बनाया, थोड़ा कल बनाया, फिर कॉइन बना, एक तरफ आज एक तरफ मेटल बनाया, पिघला करके मेटल तैयार किया, फिर कल एक तरफ स्टैंप करेगा, फिर नेक्स्ट डे दूसरे तरफ स्टैंप उस पर लगाएगा। तो इस तरह से प्रोसेस मान लो कि 10 दिन 5 दिन लगता है, तो एक दिन का भी प्रोसेस कर दिया तो वो काउंटरफेटिंग कॉइन बना रहा है, या मतलब काउंटरफेटिंग कॉइन उसको बोलेंगे पकड़ा गया तो हुएवर काउंटरफेट मतलब काउंटरफेट कॉइन बनाता है या नोइंगली परफॉर्म एनी पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग काउंटरफेटिंग कॉइन शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजमेंट ऑफ इधर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 years एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। तो कोई भी कॉइन बनाता है या बनाने का कोई पार्ट, एक पार्ट भी परफॉर्म कर दिया है तो उसको 7 साल का जेल का सजा होगा। तो यहाँ बोला है काउंटरफेटिंग का, इंडियन कॉइन नहीं,
इंडिया कॉइन के छोड़ के। मतलब ये आप कह सकते हैं कि विदेशी कॉइन का काउंटरफेटिंग आपने किया है तो उसके लिए आपको 7 साल की जेल की सजा है। ए पर्सन कमिट दिस ऑफेंस हु इज इंटेंडिंग टू प्रैक्टिस डिसेप्शन, तो उसका इंटेंशन ये होना चाहिए कि धोखे से हम इस पैसे को चला दें। नोइंग इट टू बी लाइकली दैट डिसेप्शन विल देयर बी प्रैक्टिस, या मजदूर है, लेबर है, तो वो क्या, उसका इंटेंशन तो नहीं कि धोखे से मैं इसको चला दूँ, तो उसको यह है कि वो जान रहा है कि इसको धोखे से चलाया जाएगा, यूज किया जाएगा। कॉज ए जेन्यून कॉइन टू अपियर लाइक ए डिफरेंट कॉइन, और जेन्यून कॉइन के रूप में चलाया जाएगा, और हालांकि ये डिफरेंट है लेकिन जेन्यून कॉइन के रूप में चलाया जाएगा। तो लेबर हो, मिस्त्री हो, सबको सज़ा मिलेगा और सभी जेल जाएंगे। कितना साल के लिए? 7 साल के। यदि विदेशी कॉइन है तो 7 साल, इंडियन कॉइन हो तो 10 साल है। इंडियन कॉइन का 232 में देखते हैं। 231 में काउंटरफेटिंग ऑफ फॉरेन कॉइन, विदेशी कॉइन को काउंटरफेट है। और 231 में, और 232 सेक्शन आईपीसी का है, वो बताता है काउंटरफेटिंग इंडियन कॉइन। उसमें क्या कहता है कि हुएवर काउंटरफेट अनोइंगली परफॉर्म एनी पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ काउंटरफेटिंग, जो भी काउंटरफेट कॉइन बनाता है या कॉइन बनाने का कोई भी पार्ट परफॉर्म कर दिया, 10 दिन का प्रोसेस से 1 दिन का काम कर दिया तो भी काउंटरफेट कॉइन हो गया। काउंटरफेटिंग इंडियन कॉइन, यदि इंडियन कॉइन करता है तो इसका सजा ज़्यादा है। शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ है। उसका कितना सजा था? मात्र 7 साल आप सजा काटेंगे, 7 साल जेल जाएंगे। लेकिन इंडियन कॉइन बनाते हो तो जीवन भर जेल जाएंगे। और विथ इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, या 10 साल की आपको जेल की सजा होगी। मीन्स 10 साल तक की जेल की सजा होगा या लाइफ इम्प्रिजमेंट होगा, एंड मीन्स प्लस फाइन भी होगा। उसके बाद 233 क्या कहता है दोस्तों? 233 कहता है मेकिंग और सेलिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर काउंटरफेटिंग कॉइन। तो कहता है हुएवर मेक्स, जो कोई भी बनाता है, मेंस उसमें चेंज करता है कुछ, है ना, मोल्डिंग करता है, क्या करता है, मेल्टिंग करता है, और परफॉर्म एनी पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ मेकिंग, मतलब परफॉर्म करता है कॉइन बनाने का एनी पार्ट, है ना, मेंडिंग उसमें मरम्मत करने का, मतलब ठीक से नहीं बना तो उसको मरम्मत करेगा ना, कि कॉइन जैसा दिखना चाहिए ना, काउंटरफेट भी है तब ना चलेगा मार्केट में। और ये में से किसको चलाता है? तो अनपढ़ लोग जो फल बेचते हैं वगैरह वगैरह, उन लोग को चला देता है। या हुएवर बाइज, काउंटरफेट कॉइन को जो बाइज करता है, यहाँ काउंटरफेट कॉइन है, जहाँ सिर्फ काउंटरफेट कॉइन रहेगा वहाँ विदेशी काउंटरफेट कॉइन है। तो बाई करता है, या जो सेल करता है, या जो डिस्पोजअप करता है, और जो भी एनी डाई, उसका डाई रहता है, डाई सांचा में पहले डाल देता है, सांचा में डाल करके उसको वो डाल देता है, एक तरफ दूसरी तरफ स्टम्पिंग कर देगा, उसको थोड़ा स्मूथ करेगा, ऐसे भी करके बनाने के कई प्रोसेस हो सकता है ना कॉइन। और इंस्ट्रूमेंट फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग यूज्ड, तो जो कोई भी एनी प्रोसेस करता है, क्या करने का, मेकिंग, है ना, मशीन को या तो बनाता है, या मशीन को से बेचता है, मशीन को या तो सेल करता है, या मशीन को मेंड मतलब रिपेयर करता है ना, रिपेयर करता है, स्नैग आ गया, फॉल्ट आ गया तो रिपेयर करेगा ना, तो रिपेयर करता है, उसको बोलते हैं मेंडिंग। या हुए डिस्पोज ऑफ, या मशीन को डिस्पोज ऑफ किसी भी तरह से करता है, या किसी डाई को बेचता है, किसी इंस्ट्रूमेंट को बेचता है फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग यूज, और फॉर द पर्पज ऑफ काउंटरफेटिंग कॉइन, फॉर मेकिंग काउंटरफेटिंग कॉइन के बनाने के लिए कोई भी मशीन के किसी भी तरह के डीलिंग करता है, वह तो बेचता हो, बनाता हो, सेल करता हो, डिस्पोजअप करता हो, किसी भी तरह के काम करता हो, उसके मशीन को जिससे काउंटरफेटिंग कॉइन बनाया जाता है, तो कहता है शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजमेंट ऑफ द डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर्स, तो प्लस फाइन। तो विदेशी कॉइन के कोई भी मशीन आप बेचते हैं, या किसी तरह से रिपेयर करते हैं, बनाते हैं, खरीदते हैं, डिस्पोजअप किसी तरह से करते हैं, या उसका किसी भी प्रोसेस को करते हैं, तो आपको 3 साल का मात्र सजा होगा। लेकिन सेम काम
आप इंडियन कॉइन वाले मशीन के साथ करते हैं, मतलब इंडियन कॉइन के मशीन को आप बनाते हैं, उसको मरम्मत करते हैं, उसको रिपेयर करते हैं, बेचते हैं, सेल करते हैं, डिस्पोज ऑफ करते हैं, उसका डाई बेच किसी तरह का डाई, मतलब उसमें मेल्ट करके और डाल दिया जाएगा और फिर कॉइन निकल गया, कॉइन बन जाएगा। दूसरा तरफ स्टम्पिंग करो या दूसरा तरफ भी डाई से प्रेस करो और बाकी जो मटेरियल है वो बाहर निकल गया, उसको फाइलिंग कर दो। तो या उसका कोई इंस्ट्रूमेंट है और आप यूज करते बेचते हैं या उसी किसी तरह से रिपेयर करते हैं, डील करते हैं। तो और इंडियन कॉइन का ये मशीन है, तो आपको 3 साल के जगह पर 7 साल का सज़ा मिलेगा। मतलब पहले विदेशी कॉइन है तो 3 साल सज़ा प्लस फाइन, यदि इंडियन कॉइन है तो 7 साल की जेल की सज़ा और प्लस फाइन होगा। इंडियन कॉइन है तो 7 साल की जेल की सज़ा एंड ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, और फाइन हो जाएगा। उसके बाद 235 पोसेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट और मटेरियल फॉर द पर्पज ऑफ यूजिंग द सेम फॉर काउंटरफेटिंग कॉइन। सॉरी, कहता है कि आप मशीन जो है ना उसको अपने पास रखते हैं, अपने घर में रख रहे हैं या काउंटरफेट कॉइन बनाने का कोई मटेरियल या उसका कोई मशीन या उसका कोई पार्ट पुर्जा आप अपने पास रख रहे हैं कि बाद में उसको काउंटरफेटिंग कॉइन बनाया जाएगा। तो यहाँ काउंटरफेटिंग कॉइन बोल दिया तो मतलब विदेशी है, तो उसको पास में रख रहे हैं तो आपको 3 साल का मात्र सज़ा है। पोसेशन में है तब भी, जैसे बंदूक है पोसेशन में है तब भी उसका सज़ा है। इलीगल बंदूक है, गैर लाइसेंसी बंदूक है, अनलाइसेंसी गन है तो पिस्टॉल है तो इसी तरह से काउंटरफेटिंग कॉइन बनाने का मशीन है। मतलब विदेशी काउंटरफेटिंग कॉइन जब भी बोलूँ तो सोचिए विदेशी काउंटरफेटिंग कॉइन, तो विदेशी काउंटरफेटिंग कॉइन बनाने का मशीन है या असली भी है तब भी सज़ा है, क्योंकि असली भी आप काउंटर कॉइन बना दिए तो काउंटरफेट ही माना जाएगा। ये जान लीजिए आप, असली भी कॉइन आप बनाए हैं तो काउंटरफेट कॉइन ही माना जाएगा, उसको भी असली नहीं माना जाएगा। तो काउंटरफेटिंग कॉइन बनाने के लिए आप मशीन है विदेशी का तो आपको 3 साल सज़ा। लेकिन इंडियन काउंटरफेटिंग कॉइन बनाने के मशीन आपके पास में है तो आपको 10 साल की सज़ा है। इंडियन के काउंटरफेटिंग कॉइन बनाने के मशीन पोसेशन के लिए 10 साल सज़ा है, मतलब सज़ा ज़्यादा है। 3 साल की जगह पर 10 साल हो जाएगा और दोनों में प्लस फाइन है। उसके बाद सेक्शन 236 अवेटिंग इन इंडिया द काउंटरफेटिंग आउट ऑफ इंडिया ऑफ कॉइन, कहता है कि whoever being within India await the counterfeiting कॉइन आउट ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया से आप फ़ोन पर बोल रहे हो कि चलो नेपाल में आप ऐसे ऐसे बनाओ, सब पैसा मैं दूंगा, आप लोग रहो, मशीन खरीदो, सब कुछ करो, नेपाल में कोई पकड़ेगा नहीं इंडियन कॉइन बना रहे हो तो, और ऐसे करके अवेट करके वहाँ बनवा रहे हो आप। तो कहता है कि अवेटेड काउंटरफेटिंग ऑफ सच कॉइन विद इन इंडिया, तो अवेट करता है जैसे इंडिया में आप अवेट कर रहे हो उसी तरह से माना जाए कि आप विदेश में ही बनवा रहे हो तो विदेशी में भी अवेट करने का वही चार्ज होगा जो इंडिया में अवेट करने का है। और इंडिया में अवेट कर रहे हो तो अवेटमेंट का क्या पनिशमेंट है इसको हम बहुत अच्छी तरह से अवेटमेंट के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। आप पीछे का वीडियो आप देखिए दोस्तों मेरा प्लेलिस्ट में, और पीछे का वीडियो देखेंगे तो आप देखेंगे कि अवेटमेंट को बहुत अच्छी तरह से समझा रखा हूँ कि कुछ का अवेटमेंट का पार्टिकुलर ऑफेंस के लिए पार्टिकुलर पनिशमेंट का प्रावधान है और जिसका नहीं प्रावधान है तो उसका वही सज़ा मिलेगा जो ऑफेंस का सज़ा है। और इसको बहुत डिटेल में बताया गया है, बहुत अच्छी तरह से बताया गया है। आप वीडियो को लास्ट वीडियो को मेरा प्लीज़ देखिए। उसके बाद कहता है 237 कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ काउंटरफेट कॉइन, यदि काउंटरफेट कॉइन का मतलब विदेशी काउंटरफेट कॉइन का आप क्या करते हो, पाकिस्तान से लिया इंडिया में ले आया और फिर इंडिया से फिर नेपाली कॉइन है काउंटरफेटिंग है फिर नेपाल में दे दिया तो ये भी एक अपराध है ना। पाकिस्तान में बन रहा है किसी को पता ही नहीं चल रहा, नेपाल का कॉइन बन रहा था, नेपाल के थ्रू पाकिस्तान से फिर नेपाल आ गया, किसी को आप पता नहीं चलने दिया, फिर नेपाल इंडिया में आ गया, फिर इंडिया के बाद नेपाल में चला गया और वहाँ पर चलन में आ गया। तो ये भी एक अपराध है दोस्तों।
फॉरेन कॉइन को आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो तो 3 साल का सज़ा प्लस फाइन है। लेकिन इंडियन कॉइन के करते हो तो सेम सज़ा 10 साल का है या लाइफ इम्प्रिजमेंट भी है और प्लस फाइन है। जैसे इंडियन कॉइन है, नेपाल में बनवाया, नेपाल से फिर चाइना में आप ले गए, चाइना से फिर पाकिस्तान में ले गए, पाकिस्तान से फिर इंडिया में ले आए, तो क्या हो गया, इंडियन कॉइन का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो तो इसका इम्प्रिजमेंट है, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और विथ इम्प्रिजमेंट बीच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, 10 साल तक की सज़ा, और सेल बी ऑल्सो लाइबल टू फाइन। तो जहाँ 3 साल का सज़ा है वहाँ लाइफ इम्प्रिजमेंट है। यदि आप इंडियन कॉइन को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो तो 10 साल की सज़ा है। अरे विदेश में किसी ने बना दिया, श्रीलंका में, भूटान में, नेपाल में, चाइना में, पाकिस्तान में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, म्यांमार में, अब फिर आप इंडिया ले आए, आप फर्स्ट इंडिया ला के इसको दे देना है, फिर तो वो इसका यूज करेगा। तो आप क्या कोई अपराध नहीं किए, इंपोर्ट कर दिए वहाँ से यहाँ लाए, या एक्सपोर्ट किए वहाँ से यहाँ ला करके। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी आप किए तो उसके लिए भी आपको आजीवन कारावास मिलेगा। उसके बाद कहता है डिलीवरी ऑफ कॉइन प्रोसेस्ड विथ नॉलेज दैट इट इज काउंटरफेट। आप किसी को दे रहे हैं, है ना, कि लो 2000 का ये दे दी, काउंटरफेट करेंसी दे आपने, बोला किलो 5 किलो आपने आलू खरीद लिया, वो आलू बेचने वाला अनपढ़ है, और वो बाकी 5 किलो का मान लो कि 60 रुपया हुआ या 50 रुपया हुआ, और बाकी वो क्या किया, पैसा आपको लौटा दिया 1950 रुपया लौटा दिया। तो ये कि आप क्या कर रहे हैं कि डिलीवरी ऑफ कॉइन प्रोसेस्ड विथ नॉलेज दैट इट इज काउंटरफेट, जानबूझ के आप ऐसे किए तो आपको सजा है 5 साल, आपको 5 साल सजा है। अब काउंटरफेट कॉइन डिलीवरी किए तो 5 साल है, तो डिलीवरी काउंटरफेट कॉइन मीन्स यदि काउंटरफेट बोला हूँ तो विदेशी कॉइन को, और यदि इंडियन कॉइन को आप करते हैं, विदेशी कॉइन को विदेश में करेंगे ना आप, इंडिया में इंडियन कॉइन को करेंगे, क्योंकि इंडियन कॉइन इंडिया में चलेगा, विदेशी कॉइन नेपाल में चलेगा, भूटान में चलेगा, बांग्लादेश में चलेगा, पाकिस्तान में चलेगा, श्रीलंका में चलेगा, चाइना में चलेगा, इंडिया में तो नहीं चलेगा, म्यांमार में चलेगा। तो उसका लिए आपको सज़ा 5 साल है। और इंडियन कॉइन को आप देते हैं कि ये लो 2000 का नोट, 5 किलो आलू सेम, या इस बार 10 किलो खरीदे, 100 रुपया काट के 1900 वापस कर दो, तो वो 100 रुपया काट के 1900 वापस कर दिया, तब आपका सज़ा ज़्यादा है, तो पनिश्ड विथ 10 ईयर्स हो जाएगा। जहाँ 5 साल सज़ा है वहाँ 10 साल हुआ। इंडियन कॉइन के साथ कुछ भी आप करते हैं तो सज़ा ज़्यादा है। विदेशी कॉइन का विदेश में रह के कीजिए, इंडिया में रह के कीजिए, कहीं कीजिए, चलता है इंडिया में तो चलाइए, चलता ही नहीं विदेश में ही चलना पड़ेगा, आपको पकड़ के यहाँ लाया जाएगा, यहाँ ट्रायल होगा, तो सज़ा उसका कम है। उसके बाद सेक्शन 241 डिलीवरी ऑफ कॉइन ए जेन्यून विच व्हेन फर्स्ट प्रोसेस्ड विद द डिलीवर डिड नॉट नो टू बी काउंटरफेट। अब पहली बार मेरे पास आ गया है ना, क्या कॉइन आ गया, उसके बाद हमने क्या किया कि उसको चला दिया, और कि किसी ने मेरे को ठगा है तो मैं भी उसको ठगूंगा। तो मेरे पास आ गया 2000 का नोट, और गलती से मैं देखा नहीं और अंधेरे में ले लिया और उसको चेंज करके दे दिया, या कुछ आइटम खरीदा था तो दे दिया। अब मैं क्या करूं, सोच में पड़ गया, तो मैं सोचा कि मैं भी किसी को अंधेरे में चला दूंगा, मेरा दुख दर्द दूर हो जाएगा, एक ही बार तो मुझे चलाना, तो मैंने भी उसको चला दिया। तो मतलब नहीं, आपके पास आया तो आप आरबीआई को रिपोर्ट कीजिए, थाने में रिपोर्ट कीजिए, पुलिस को रिपोर्ट कीजिए, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में रिपोर्ट कीजिए, बैंक को रिपोर्ट कीजिए, लेकिन आपको उसको चलाना नहीं है, ये बोलता है। आप चलाएंगे तो वो अपराध है। तो कहता है कि फर्स्ट टाइम मिला और हमने उसको चला दिया तो 2 साल का सज़ा आपको मिलेगा। और 2 साल का सज़ा मिलेगा, फाइन टू एन अमाउंट विच में एक्सटेंड टू 10 टाइम्स द वैल्यू ऑफ द कॉइन काउंटरफेटेड और विथ बोथ। 2 साल का सज़ा मिलेगा और 10 गुना, मतलब 2000 का और उस पर 10 लगा दीजिए तो 20,000 रुपये आपको फाइन लगेगा। तो इसलिए कॉइन मिलता है तो उसको चलाना नहीं है।
अब कहता है पोसेशन ऑफ काउंटरफेट कॉइन बाय पर्सन हु नो इट टू बी काउंटरफेट व्हेन बिकम पोसेस्ड देयर ऑफ। अब खाली आप रखे हुए हैं, अब चलाए में भी नहीं बना, मौका मिलेगा तब तो चलाएगा, मेरे को तो किसी ने ठग कर चला गया, देकर चला गया, अब मैं क्या करूं, अब रखे हुए हैं, अब हम पकड़े गए। तो उसके सजा भी है कि खाली पोसेशन ऑफ काउंटरफेट कॉइन, उसके लिए भी सजा है, तो उसके लिए है 3 साल का सजा है एंड फाइन है। अब सेक्शन 243 में देखिए कि पोसेशन ऑफ इंडियन कॉइन बाय पर्सन हु नो इट टू बी काउंटरफेट व्हेन टू बिकम पोसेस्ड देयरऑफ। अब इंडियन कॉइन किसी तरह से मेरे पास चलाया काउंटरफेट, अब मैं क्या करूं, 2000 के ले लिया, मैं तो उधेर बूंद में हूँ, क्या करें क्या करें, तो उसको रखे हुए हैं, अब पकड़े गए, मेरे पोसेशन में काउंटरफेट इंडियन करेंसी है। तो उसमें क्या आएगा कि उसमें भी आपको 7 साल का सजा होगा, यदि विदेशी कॉइन है तो 3 साल की सजा, पोसेशन में सिर्फ है तब भी, और इंडियन कॉइन है तो 7 साल की सजा प्लस फाइन। अच्छा दोस्तों, पहले सिर्फ कॉइन चलता था, इसलिए कॉइन दिया गया है, और सेक्शन है 1860 का। अब करेंसी भी आ गया ना, नोट, कागज के नोट है ना, 100 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 2000 के, तो करेंसी भी अब इसमें अपराध में आएगा। काउंटरफेटिंग करेंसी करते हैं, उसका मशीन रखते हैं, तो वो भी अपराध सेम ही है, अलग से नहीं है, क्योंकि पहले 1860 का है तो उस समय कॉइन ही प्रचलित था, राजा महाराजा के समय कॉइन था, इसलिए कॉइन कॉइन बोलता है। अब तो करेंसी आ गया तो करेंसी है। तो पोसेशन इंडियन कॉइन है तो सजा ज़्यादा है, 3 की जगह पर 7 साल की सजा है। फर्स्ट इम्प्लाइड इन मिंट causing coin to be different weight and composition from that fixed by law। अब क्या है कि पर्सन इम्प्लाइड इन मिंट, अब जो मिंटिंग क्या होता है, पिघला करके सांचा में डालोगे मशीन में और फिर स्टम्प कर दोगे, कॉइन हो गया। तो पिघला करके सांचा में डालना क्या है, मिंटिंग कॉइन है, मिंटिंग या मिंट, तो वहाँ पर्सन इम्प्लाइड है ना। और वो क्या करता है, डिफरेंट वेट कंपोजिशन फ्रॉम दैट फिक्स्ड बाय लॉ, और जो कानून के द्वारा फिक्स है उससे डिफरेंट वो बना देता है, वेट ज़्यादा कम कर देता है ना, कंपोजिशन ज़्यादा कम कर देता है, तो उसको भी पनिशमेंट मिला। हालांकि लॉफुल एम्प्लॉय है तब भी पनिशमेंट मिलेगा, 7 साल का जेल का सजा और फाइन हो जाएगा। Whoever being employed in any mint lawfully established in India does any act or omit what he is legally bound to do with the intent of causing any coin issued from that mint to be a different weight और different composition, क्या क्या कौन मेटल कितना डालना था उससे कुछ और ही डाल दिया, ये कंपोजिशन किस रेशियो में डालना था उससे रेशियो को ज़्यादा कम कर दिया, ये from the weight or composition fixed by law shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also liable to fine। उसके बाद कहता है सेक्शन 245। 245 क्या कहता है, अनलॉफुल टेकिंग कॉइन इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम मिंट। कहता है कि अनलॉफुल आप मतलब जहाँ क्या होता है, कॉइन बनता है वहाँ से अनलॉफुल, अब सब 50 गो रजिस्टर में रजिस्टर हुआ, कैमरा में सब जगह कैमरा लगा, कैमरा में दिखेगा, वीडियोग्राफी होगा आपका, फिर भी आप किसी तरह से टेबल के नीचे छुपा दिए, चुरा दिए, कैमरा ऑफ कर दिए, और उसके बाद आप वहाँ से निकाल लिए पैसा को, तो ये क्या हो गया, अनलॉफुल टेकिंग कॉइनिंग इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम मिंट। सॉरी, उसका मशीन को ही बोल रहा है कि आप चुरा लिए हैं, अब फिर घर पे ला करके कॉइन बना रहे हैं, करेंसी छापने वाला मशीन को आप चुरा लिए हैं और घर पे ला करके नोट छाप रहे हैं, तो ये एक अपराध है, और इसके लिए सजा है जो 7 साल है प्लस फाइन है। फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली डिमिनिशिंग वेट और अल्टरिंग कंपोजिशन ऑफ कॉइन। कहता है कि आप धोखे से और बेईमानी पूर्वक, डिसऑनेस्टली मतलब बेईमानी पूर्वक वेट घटा दिए हैं कॉइन का और कंपोजिशन अल्टर कर दिए हैं, तो भी एक अपराध है, 3 साल का सजा मिलेगा।
और सेम यदि इंडियन कॉइन का साथ किए हैं तो 7 साल का सज़ा मिलेगा। ये है सेक्शन 247 में। और 246 में विदेशी कॉइन के साथ किए हैं तो 3 साल की सज़ा। अब देखते हैं सेक्शन 248, अल्टरिंग अपीयरेंस ऑफ कॉइन विथ इंटेंट दैट इट शैल पास एज कॉइन ऑफ डिफरेंट डिस्क्रिप्शन। उसका आप अपीयरेंस ही चेंज कर दिए हो, दिखता कैसा ही अब अलग सा दिखता है, और इंटेंशनली क्यों, जानबूझकर कि इट शैल पास एज कॉइन ऑफ डिफरेंट डिस्क्रिप्शन। आपको ऐसा बोला गया है, आप एम्प्लॉय गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो गवर्नमेंट जैसा रूल बनाया है जो करने के लिए आपका सुपीरियर अफसर बोला वैसे ही आपको करना है। तो लेकिन आपने डिफरेंट तरह के कॉइन बना दिए हो, कैसा आप दिख रहा है ये, तो आपको 3 साल का सज़ा होगा प्लस फाइन होगा। यदि आप इंडियन कॉइन के साथ ऐसा किए हो तो सेम सज़ा 3 से बढ़ करके 4 साल और हो जाएगा। 3 के जगह पर इंडियन कॉइन बनाया हो तो 7 साल की जेल की सज़ा होगा। ठीक है दोस्तों। अब है दोनों में प्लस फाइन। अब 250 है, डिलीवरी ऑफ कॉइन प्रोसेस्ड विथ नॉलेज दैट इट इज अल्टर्ड। सेक्शन 250 कहता है कि आप उस कॉइन को डिलीवरी कर दी, किसी को दे दिए हो, चला दिए हो, जान रहे हो कि ये अल्टर्ड है, मतलब ऐसा नहीं है जैसा था, तो 5 साल के प्लस फाइन है। अब वो यदि इंडियन कॉइन के साथ किए हो तो आपको 5 साल की जगह पर 10 साल की सज़ा है और प्लस फाइन है। इंडियन कॉइन के साथ कुछ भी करोगे, कॉइन इंक्लूड करेंसी, कॉइन इंक्लूड दोस्तों करेंसी ऑल्सो, तो आपको सज़ा 10 साल है, 5 साल की जगह पर 10 साल है। कहता पोसेशन ऑफ कॉइन बाय पर्सन हु न्यू इट टू बी अल्टर्ड व्हेन ही बिकम पोसेस्ड देयरऑफ। आप पोसेशन में रख रहे हो तब भी 3 साल की सज़ा है, और पोसेशन में इंडियन कॉइन रख रहे हो तो सज़ा 5 साल है, प्लस दोनों में प्लस फाइन है। कहता डिलीवरी ऑफ कॉइन इज जेन्युइन व्हिच व्हेन फर्स्ट प्रोसेस डिलीवर डिड नॉट नो टू बी अल्टर्ड। अब अल्टर्ड है मतलब ऐसा नहीं है देखने में कैसा है और है, और उस अल्टर्ड कॉइन को क्या करता है, मान लो कि फेंक देता है कि अल्टर है, इसको फेंक देता है, उसको चुराना उसको आसान हो जाता है। तो मान लो उसको चुरा के लाया, आपको चला दिया, कुछ कर दिया, आप उस पोजीशन में उसको पकड़े गए तो उसका सज़ा है 10 साल, उसका सज़ा है 10 साल। काउंटरफेटिंग गवर्नमेंट स्टाम्प। अब गवर्नमेंट स्टाम्प क्या है, स्टाम्प है, रेवेन्यू स्टाम्प भी चलेगा, डाक टिकट है चलेगा, आप नॉन जुडिशियल स्टाम्प, कोर्ट टिकट सब देखते होंगे, वो सब भी स्टाम्प में आगे चलेगा। नॉन जुडिशियल स्टाम्प आप 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, 100 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया, 1000 रुपया, 2000, 3000, 4000, 5000, 10,000, 20,000 का आप देखे होंगे, जो रजिस्ट्री में ये काम आता है। तो उसको भी आप काउंटरफेटिंग बनाते हैं तो वो अपराध है, और उसके लिए 10 साल तक की आपको सज़ा होगा, आप प्लस फाइन है। ए पर्सन कमिट्स दिस ऑफेंस हु काउंटरफेट कॉजिंग ए जेन्युइन स्टाम्प ऑफ वन डिनोमिनेशन टू अपीयर लाइक ए जेन्युइन स्टाम्प ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशन, है ना। डिनोमिनेशन मतलब ये जो 1000 का है डिनोमिनेशन है, 2000 का है वो डिनोमिनेशन है, 3000 का, 4000 का, 5000 का, ये डिनोमिनेशन डिफरेंट है। तो हुएवर काउंट सेक्शन 255 कहता है हुएवर काउंटरफेट, है ना, और नोइंगली परफॉर्म एनी पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ काउंटरफेटिंग, वो कोई एक पार्ट भी परफॉर्म कर दिया तो एनी स्टाम्प इशूड बाय द गवर्नमेंट फॉर द पर्पज ऑफ रेवेन्यू शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। तो आजीवन कारावास है आपको, काउंटरफेटिंग गवर्नमेंट स्टाम्प बनाते हो तो आजीवन कारावास है, विथ इम्प्रिजमेंट अदर डिस्क्रिप्शन में टर्म बीच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, या 10 साल का भी सज़ा चलेगा और प्लस फाइन होगा। तो कहता है कि स्टैम्प क्यों बनता है, जैसे नॉन जुडिशियल स्टाम्प 2000 का बना तो 2000 आपने गवर्नमेंट को टैक्स दिया, तो 2000 को स्टाम्प आप खरीदोगे तो गवर्नमेंट को पैसा गया, गवर्नमेंट शुरू में 2000 में उसको बेचा था, तो ये टैक्स लेने का एक तरीका है और इससे घूसखोरी कम होगा। अब बोलेगा कि तुम ले करके पैसा मुझे दो, तो 2000 लेना है ना तो मांगेगा 20,000, और 2000 गवर्नमेंट को देगा, 18,000 खुद रखेगा। इसको कहते हैं ब्राइबरी, घूसखोरी, जो इंडिया में चल रहा है, और इसके लिए जब तक भारत के 140 करोड़ जनता जागरूक नहीं होगा तब तक ये हटने वाला नहीं है। तो खैर काउंटरफेटिंग गवर्नमेंट स्टाम्प बनाता है तो लाइफ इम्प्रिजमेंट है,
या 10 साल का सजा होगा। 255 में कहा है। उसके बाद 256 कहता है हैविंग पोसेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट और मटेरियल ऑफ फॉर काउंटरफेटिंग गवर्नमेंट स्टाम्प। उसका इंस्ट्रूमेंट रखते हो काउंटरफेटिंग गवर्नमेंट स्टाम्प बनाने का, तो उसका सज़ा क्या है, तो उसका सज़ा 7 साल है। मेक बनाते हो या सेल करते हो इंस्ट्रूमेंट को, है ना, काउंटरफेटिंग गवर्नमेंट स्टाम्प बनाने का, उसको मशीन को ही आप बना रहे हो, मशीन को ही बेच रहे हो, तो उसका भी सज़ा 7 साल है। 258 सेल ऑफ काउंटरफेटिंग गवर्नमेंट स्टाम्प, और गवर्नमेंट काउंटरफेटिंग गवर्नमेंट स्टाम्प खाली बेचने का आप काम कर रहे हो, तो उसका भी सज़ा है 7 साल प्लस फाइन सब में है। हुएवर हैविंग द काउंटरफेट गवर्नमेंट स्टाम्प और पोसेशन में सिर्फ है, तो भी सज़ा है 7 साल प्लस फाइन। यूजिंग ए जेन्यून गवर्नमेंट स्टाम्प नोन टू बी काउंटरफेट, काउंटरफेट स्टाम्प को और जेन्यून के रूप में आप यूज कर रहे हो, तो यूज भी नहीं करना है। जान लिए तो उसको आरबीआई को, गवर्नमेंट को, पुलिस को, थाना में सबसे इजी थाना में आप दे दो, ठीक है। तो बोलो आप जिससे लिए थे, यदि जिससे लिए थे वो पकड़ा जाता है तो उससे आप पैसा लो लो। अब वो पकड़ा नहीं जाता, मिल नहीं रहा, बेच के कहाँ भाग गया यार, मैं कहाँ खोजूँ, तो आप थाना में दे दो, आपको 2000 रुपये का स्टाम्प कर दो, 2000 का घाटा लगेगा, लेकिन आप उसको यूज न करो। यदि यूज करेंगे तो 2000 का तो घाटा लगा ही है, 7 साल आप चक्की पीसिंग एंड पीसिंग हो जाएगा प्लस फाइन हो जाएगा, 7 साल आप चक्की पीसोगे जेल में। उसके बाद 261 कहता है इफेसिंग राइटिंग फ्रॉम सब्सटेंस बियरिंग गवर्नमेंट स्टाम्प, रिव्यूइंग फ्रॉम गवर्नमेंट स्टाम्प यूज फॉर इट, रिमूविंग फ्रॉम डॉक्यूमेंट स्टाम्प यूज फॉर इट विथ इंटेंट टू कॉज लॉस टू गवर्नमेंट। अब क्या आप कर रहे हो उसको, जो इफेसिंग राइटिंग फ्रॉम सब्सटेंस कहता है दोस्तों कि आप लिखा गवर्नमेंट स्टाम्प पर कुछ लिखा रहता है, उसको किसी तरह से मिटा दे रहे हो, या उसको रिमूव स्टाम्प को हटा दे रहे हो, फाड़ दे रहे हो, रिमूव कर दे रहे हो, कोई गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है उसमें से, तो उसके लिए भी, ताकि गवर्नमेंट को लॉस हो, रेवेन्यू का लॉस हो जाए। हुए फ्रॉडुलेंटली विथ इंटेंट टू कॉज लॉस टू गवर्नमेंट, रिमूव एनी सबस्टांस बियरिंग एनी स्टाम्प इशूड बाय गवर्नमेंट for the purpose of revenue writing document from such a stamp with which such a stamp means from such a stamp, तो क्या हो जाएगा गवर्नमेंट का लॉस। जैसे अभी स्टाम्प है बना हुआ है और गवर्नमेंट उसको बेचेगा तब ना फायदा होगा, उससे पैसे आप खरोच दिए, उसका निशान मिटा दिए, स्टम्प मिटा दिए, किस तरह से फाड़ के डिफेस कर दिए, तो क्या होगा गवर्नमेंट को तो बिकेगा नहीं, फिर दूसरा छापना पड़ेगा, था छापने में तो पैसा लगता है ना। और नंबरिंग चढ़ गया है तो गवर्नमेंट को उसको फेंकना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट को क्या है, नंबरिंग चढ़ गया तो उस तरह का दूसरा पता चलेगा तब तो बनाएगा, नहीं पता चला तो गवर्नमेंट को लॉस है ना। एक बनाने के लिए तो सीरियल नंबर गड़बड़ाएगा नहीं, सीरियल से बनता है 1 से 20 तक, 2 लाख से 3 लाख तक, इस तरह से, तो उसको गवर्नमेंट का लॉस होता है, तो उसके लिए भी 2 साल का आपको सज़ा मिलेगा। फिर कहता है सेक्शन 262 कि यूजिंग गवर्नमेंट स्टाम्प नोन टू हैव बीन यूज्ड बिफोर, यूजिंग गवर्नमेंट स्टाम्प नोन टू हैव बीन बिफोर यूज। जैसे डाक टिकट क्या करते हैं बच्चे लोग, यूज हुआ देखते हैं कि उस पर स्टैम्प ठीक से नहीं लगा तो फिर उसको चिपका देते हैं कि स्टैम्प इस पर ठीक से नहीं लगा, तो पोस्टल स्टैम्प, पोस्टल का स्टाम्प ठीक से नहीं लगा, लग गया तो ख़राब हो गया, नहीं लगा तो फिर चिपका देते हैं, फिर पोस्ट कर देते हैं, तो वैसा आप करते हैं तो उसके लिए है 2 साल का जेल की सज़ा है दोस्तों। Whoever prudently with intent to cause loss to the government uses any purpose a stamp already used by government for the purpose of revenue which he knew to have been used before, आप जानते हैं कि पहले उसका यूज हो चुका है, shall be punished with imprisonment of either description of stamp which may extend to 2 years, तो उसको 2 साल की जेल की सज़ा होगा प्लस फाइन होगा और विथ बोथ होगा। तो जो स्टाम्प यूज हो गया है, स्टम्प उस पर मान लो कि नहीं भी लगा है तो फिर उखाड़ के उसको दोबारा यूज मत करो। नहीं तो 2 साल जेल का सजा होगा, 2 साल चक्की पीसिंग एंड फिशिंग हो जाएगा।
फिर कहता है इरेज ऑफ मार्क डिनोटिंग दैट स्टम्प हैज बीन यूज्ड। वो मार्क आप मिटा दे रहे हो, है ना, कि स्टम्प जो यूज हो गया वो फिर क्या स्टम्प लगाता है, कोई क्रॉस कर देता है, कोई लिख देता है, वो आप किसी तरह से बढ़िया से मिटा दिए फिर उसको यूज कर दिए, तो भी आपको तो उसका सज़ा ज़्यादा है। एक तो यूज कर दिया, स्टम्प लगा हुआ नहीं है, यूज कर दिया 2 साल, अब मिटा करके जो था इतना थोड़ा कोना पर थोड़ा सा स्टम्प है, इसको ब्लेड से थोड़ा सा खरोच देते हैं हल्का, मिट गया, हाँ अब ठीक है। उसके बाद यूज करते तो 3 साल की सज़ा 1 साल बढ़ जाएगा। दोस्तों सेक्शन चैप्टर 12 का लास्ट सेक्शन है, सेक्शन 263A। 263A में कहता है, जो कि बाद में जोड़ा गया है, कहता है प्रोविजन ऑफ फिक्सियस स्टाम्प, बनावटी स्टाम्प आपने, है ना, बना दिया, मतलब काउंटरफेटिंग ही स्टाम्प हो गया, है ना, तो आपको उसके लिए क्या है कि उसके लिए भी वो अपराध है, और सेल एनीथिंग, तो उसके लिए भी आपको काउंटरफेट के साथ माना जाएगा। प्रोविजन ऑफ फिक्सियस स्टाम्प मतलब बनावटी स्टाम्प बनाना मना है, जैसे बच्चे के खिलौना के रूप में 2000 का नोट बना देते हैं ना, बनाते नहीं बनाते हैं कि बच्चा खेलता दिखता वैसे ही, तो स्टाम्प के साथ वो नहीं करना, कॉइन के साथ तो कर देता है, स्टाम्प के साथ यहाँ करने से मना किया है। Whoever make knowingly alters, deals in or sells any fictitious stamp, knowingly use any postal purpose any fictitious stamp, has in possession without lawful excuse any fictitious मतलब बनावटी स्टाम्प, makes without lawful excuse, has in possession any die, जो स्टाम्प बनाते उसका डाई हो, डाई मतलब कलर हो, प्लेट हो, इंस्ट्रूमेंट हो, मटेरियल हो फॉर मेकिंग एनी फिक्सियस स्टाम्प, शैली पनिश्ड विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 200 रुपये। तो इसके लिए सिर्फ फाइन लगेगा, कितना, तो 2000 रुपया। यही है दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग चैप्टर 12 कवर कर चुके, फुल चैप्टर डिटेल में जान चुके हैं। और दोस्तों मेरा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और खूब इसको शेयर कीजिए ताकि चैनल मेरा बहुत ग्रो हो और सभी लोगों तक नॉलेज फ्री में पहुँचे, जानकारी फ्री में पहुँचे। इतना डिटेल में किसी भी चैनल पर फ्री में नहीं बताया जाता है, ताकि सभी लोग को फ़ायदा हो। सबका साथ और सबका विकास हो। धन्यवाद दोस्तों।